जी नाज़रीन, हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि वाहिद से हमारा रब्ता हो ताकि हम उससे मज़ीद कुछ सवालात कर सकें। प्रोग्राम में बड़ा दिलचस्प सा मोड़ आया है कि बैंक स्टेटमेंट मौजूद हैं, एक शख्स के अकाउंट में पैसे गए हैं और वो मानने से इनकारी है, वो पैसे ही नहीं मान रहा, और दूसरी तरफ वो उस खातून की तरफ बददारी भी कर रहा है, और एक तरफ वो कहता है कि जी मुझे पुलिस भी पकड़ के ले गई और मामलात। तो कोशिश कर रहे हैं हम कि मुझे थोड़ा सा बात को दोबारा वहीं से शुरू करते हैं। मैंने जो बैंक स्टेटमेंट की और पैसों की बात की, ये पैसे आपके अकाउंट में नहीं आए? नहीं सर। पक्की बात है नहीं आए? आप बिल्कुल इससे इनकारी हैं? जी। अच्छा, ये जितने मेरे पास स्टेटमेंट है ये सारे आपके अकाउंट के हैं। चलें, इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब ये बताएं कि वो उस खातून का असल नाम क्या है, क्योंकि मुझे तो अभी तक उसके नाम का भी नहीं पता। सर मेरे को तो मेरा उससे वास्ता नहीं है ना, मेरे को तो सिर्फ ये पता है उसका साइमा नाम है बस। चले, साइमा बीबी के साथ जो मामलात हुए, जो आपने अपनी वीडियो में बताए कि नंगा करके डांस करवाया जाता है, शराब पिलाई जाती है, वो आपको किसने बताए? जी वो मेरे को क्या नाम है इसका, साइमा बीबी ने बताई। साइमा ने खुद बताया आपको? जी 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 जी। वो आपके पास आई थी या मतलब क्या मामला क्या हुआ, थोड़ा सा तफसील से बताएं ना। सर ये बात अब मैं आपको बताऊं, मामला ये हुआ था सर, मेरे को नहीं पता था कि साइमा बीबी सऊदी अरब कब पहुंच गई। ठीक है। अच्छा। मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं था, मैं अपने बच्चों में घर पे बैठा हुआ था। ठीक है। मेरे दरवाजे पे पुलिस आती है। ठीक है। आपको पकड़ने के लिए पुलिस आती है, मेरे दरवाजे पे से पुलिस मुझे उठा के थाने ले जाती है मारती हुई। ठीक है। ठीक है। वहां जाके मुझे पता चलता है कि मेरी बीवी ने साइमा नाम की खातून से फराड करा है। और क्या नाम है इसका? कितना फ्रॉड किया है उसने? क्या बताया कितना फ्रॉड किया है? जी फराड ये हुआ है कि उन्होंने बोला कि इन्होंने सऊदिया से पाकिस्तान वीजा भेजा, मुझे वहां पर सऊदी अरब बुलाया है। ठीक है। अच्छा, सऊदी अरब इन्होंने बुला के उसके साथ क्या करा क्या नहीं, मेरे को जब पुलिस उठा के ले जाती है, इन्होंने बकायदा वहां पर बयान में लिखा हुआ होता है, जिस टाइम मैं जाता हूँ वहां पर बयान में लिखा हुआ होता है कि साइमा नाम की खातून को सोनिया और खान ने बुलवाया है। ठीक है। अच्छा, खान नाम के आदमी ने मेरी वाइफ को इस्तेमाल करा है, उन्हें इसको बिल्कुल अपने शिकंजे में कर लिया है। अच्छा, अब आपकी वाइफ आपके साथ राब्ते में नहीं है? नहीं, मेरे साथ कोई भी राब्ते में नहीं है। थाने में जब आपको उठाकर ले गए, फिर उन्होंने आपको हवालात में रखा, कितने दिन रखा, क्या मामला हुआ, किस तरह वापिस आए आप? जी मेरे को उन्होंने हवालात में नहीं रखा, उन्होंने मुझे 2 घंटे थाने में रखा है। ठीक है। 2 घंटे में थाने में रखा, उन्होंने मुझसे मालूमात करी, तहकीकात करी सब। तो मैंने उनको बताया, सर मैंने बोला मेरी वाइफ तो खुद 2 महीने से भागी हुई है, 3 तोला सोना 2 लाख रुपए कैश। ठीक है। वो लेके भागी भी है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने मुझसे तफ्तीश करी कि किस तरीके से भागी है। मैंने उनको बताया कि मेरी बीवी की खान और सवेरा से टिकटॉक पे दोस्ती हुई थी। ठीक है। इनसे टिकटॉक पे दोस्ती होने के साथ दोस्ती हुई थी, टिकटॉक पे दोस्ती होती है, इनके साथ भाग के चली जाती है। ठीक है। अच्छा, मेन बात आ रही है पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट बकायदा मेरे नाम से पहले से ही बना रखा हुआ था हमारा। ठीक है। ठीक। हाँ, मेरा खुद का भी पासपोर्ट बना रखा हुआ है, मेरी वाइफ का भी बना हुआ था। आप भी गए हो? आप भी कभी गए हो? आप भी कभी गए हो बाहर? आप भी सऊदीया गए हो उसके साथ? नहीं, कभी नहीं गए। पासपोर्ट जो बनवाया था जाने के लिए बनवाया था ना? जी मैंने उम्रे के लिए बनवाए थे हमने। अच्छा, उम्रे के लिए बनवाया था। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आपकी बीवी जो अब गई हैं, वो उम्रे के वीजे पे गई हैं या काम के वीजे पे गई हैं? ये मुझे नहीं पता। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ, मैं बाहर जाता हूँ, मेरी वाइफ पीछे से 3 तोला सोना 2 लाख रुपए कैश लेके भाग जाती है। ठीक है। फिर जब मैं घर पे आता हूँ, मुझे मालूमात करती है, तो मेरे को नंबर कॉल करता हूँ, उनका नंबर ऑफ जाता है। फिर मेरी बीवी 2 महीने के बाद मुझसे कांटेक्ट करती है, वो मुझे बताती है कि मैं सऊदी अरब आ गई हूँ। ठीक है। मैंने कहा ठीक, वो सऊदी अरब आ जाती है। फिर मेरी खान नाम के आदमी से बात होती है, मैं उसकी पैर पकड़ता हूँ, मिन्नतें करता हूँ कि मेरी बीवी को वापसी पाकिस्तान भेज दिया जाए, आपकी मेहरबानी। तो आपका अपनी बीवी से राब्ता कब होता है दोबारा? किस तारीख को होता है? मेरी बीवी से राब्ता
2000 साल के 12वें महीने में। किस दिन, किस डेट को, किस तारीख को? किस तारीख को? तारीख तो याद नहीं है सर। अंदाजा, मतलब फलां दिन को हुआ, फलां दिन को हुआ। ये मेरे ख्याल 27 या पता नहीं 28 तारीख को होता है 12वें महीने की। ठीक है। अच्छा भाई साहब, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आपके बकौल 27 या 28 तारीख को 12वें महीने की आपका उससे राब्ता होता है, ऐसे ही है? जी जी जी। अच्छा, आपका इजी पैसा अकाउंट है जिसमें 6 दिसंबर को 12वें महीने की 6 तारीख को मिजान बैंक से पैसे आते हैं 20,000 रुपया। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, मेरे पास यहां पर बैंक स्टेटमेंट मौजूद है आपके नाम से। 0312 वाला नंबर है आपका इजी पैसे का। जी सर, जी सर। जिसके लास्ट में 649 है, 649। 20,000 रुपया 6 दिसंबर 2025 को 7:06 पे आपके अकाउंट में 20,000 रुपया आता है। आप मुझे कह रहे हो कि मेरा 27 तारीख को राब्ता हुआ अपनी बीवी से। जी जी जी। तो फिर ये पैसे किसने भेजे? सर मैं क्या मालूम, आप मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं ना। मेरे सामने पड़ी है ना, मेरे पास सामने पड़ी है स्टेटमेंट। मैं वही चीज तो कह रहा हूं कि मेरे सामने स्टेटमेंट पड़ी है। ये पैसे किसने भेजे, कहां से आए? सर मुझे नहीं मालूम, मैंने रिसीव ही नहीं करे तो मैं कैसे मान लूं? वो अकाउंट में आपके, मेरे अकाउंट में आएंगे तो वो मेरे हैं, आपके अकाउंट में है तो वो आपके हैं। तो सर मेरे अकाउंट में, मैंने तो खुद अपने अकाउंट से लोन ले रखा है। आप चेक तो करवाए मेरे अकाउंट का लोन। कितना लोन लिया हुआ है? कितना लोन लिया आपने अपने अकाउंट से? मेरे अकाउंट में 6,000 कुछ रुपए का लोन लिया हुआ है। चले 6 कट गया, पीछे 14,000 तो बचता है 20,000 में से। जी 6,000 कट जाए लोन तो 20 में से 14,000 फिर आपके अकाउंट में होगा। अरे सर 10वें महीने से 10वें महीने से लोन लिया हुआ है मैंने। अच्छा चले अब मुझे ये बताएं कि आपका अलाइड बैंक का अकाउंट है? जी जी जी। अच्छा, आपके अकाउंट के आखिर में नंबर आता है 100010। नहीं ये तो है, मुझे मालूम नहीं है। मोहम्मद वाहिद आपका नाम है, अलाइड बैंक आपका अकाउंट है। 6 दिसंबर को ही 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ रहा है। आप मेरी बात सुने, ये जो आप लोग जिस असली अकाउंट की बात कर रहे हैं, ये अकाउंट मैंने यहाँ से लोन उठा रखा है अपने यहाँ से ना जी। तो ये जो जिस बैंक से मैंने लोन ले रखा है ना, ये मेरा अकाउंट उन बैंक वालों ने ही खुलवाया हुआ है। आप चाहें तो उन बैंक वालों से मैं आपको, वो ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। आपने कहा कि मेरा अपनी बीवी से राब्ता होता है 27 दिसंबर को, लेकिन ये पैसे आते हैं 6 दिसंबर को जी। ये पैसे 1 लाख रुपया 6 दिसंबर को आपके अकाउंट में आते हैं। सर मेरे अकाउंट में कुछ नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, जीरो है। तो पैसे नहीं भाई साहब, ये पैसे कहां गए? तो सर आप चले ना मेरे साथ बैंक चले, आप मालूम करवाता हूं मैं आपको। अच्छा चले आगे आते हैं। मोहम्मद वाहिद आपका नाम है, ठीक है, वही आपका इजी पैसा वाला अकाउंट है। 30,000 रुपये आ रहा है आपको 12 दिसंबर को। सर मेरे पास कितने पैसे, कोई पैसे नहीं है, सिर्फ 20,000 रुपए के अलावा, वो भी क्या नाम है, ये 2026 की पता नहीं 9 तारीख को या 10 तारीख को आते हैं, जिस दौरान मेरे साथ ये हादसा होता है। चले जी, आप भाई साहब आपका कहना यह है कि जितने भी पैसे आपके अकाउंट में आए बैंक में या इजी पैसा में, वो आपने रिसीव नहीं किए? नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, उस खातून के साथ भी मामला नहीं है? वो खातून आपके पास तब आई जब उसने पर्चा करवाया, आपकी बीवी ने जो फ्रॉड किया उसके साथ, वो तब आई आपके पास, उसने फिर आपको बताया कि उन्होंने मेरे साथ ये ज्यादती की है? जी जी जी। अच्छा, उस साइमा नामी खातून से कितने का फ्रॉड किया आपकी बीवी ने? 4.5 लाख रुपए का। अच्छा, जो बैंक स्टेटमेंट साइमा बीबी के पास है, बोला है 1,45,000 रुपए की, बाकी स्टेटमेंट उसने आपको दिखाई? जी। कब दिखाई? वो उसी दौरान दिखाई, जिस दौरान मेरे को थाने लेके गए थे। ठीक है, फिर थाने से आपकी जान कैसे छूटी? मुख्तसर जवाब दे, टाइम काफी हो गया, मुख्तसर जवाब दे, थाने से आपकी जान कैसे छूटी? मेरी तो थाने से जान उन्होंने छुड़वाई है ना, साइमा ने? जी।
क्यों? आप तो मुलजिम बन गए। आपकी बीवी ने उसके साथ फ्रॉड किया, आपके नाम पर उसका पासपोर्ट बना हुआ था, तो वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उसने आपको क्यों छुड़वाया? अब मैं आपको बताऊं ना, उन्होंने मुझे यूं छुड़वाया क्योंकि मेरा तो कोर्ट में केस पहले से ही दाखिल है। अच्छा, मेरी तो एनसी पहले से ही कटी हुई है। ठीक है, मतलब है कि आपने कानूनी तकाजे या जो मामलात थे वो आपने किए हुए थे, आपने केस फाइल किया हुआ था, आपने एफआईआर की हुई थी। जी 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 जी, बिल्कुल, अब आपकी बिल्कुल, बीवी बिल्कुल। क्या कहती है? आपकी बीवी की आपसे क्या डिमांड है? वो आपको जो ब्लैकमेल कर रही है, आपसे क्या डिमांड है उसकी? उनकी मेरे से ये डिमांड है कि मैं अपने बच्चों को, अपने शोहर को, ठीक है, छोड़ती हूँ। मेरी खान नामी शख्स से शादी हो चुकी है, मैंने खान से शादी कर ली है। अच्छा, आपसे तलाक ली है उसने? जी आपसे उसने तलाक ली है? नहीं नहीं नहीं, मुझसे जब तलाक आपसे नहीं ली। तलाक नहीं ली तो वो शादी कैसे कर सकती है? सर यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। मेरे पास बकायदा वाइस है, रिकॉर्डिंग है, सब पड़ी है। ठीक है, मतलब आपका जो मौकफ है, एक तो आपकी बीवी ने आपको पैसे नहीं भेजे, आपके अकाउंट में नहीं आए, ऐसे ही? जी अच्छा, साइमा नामी जो खातून है, उसका और आपका राब्ता तब हुआ जब उसने आपकी बीवी के फ्रॉड के हवाले से पर्चा करवाया और आपको पुलिस लेकर गई। जी 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 तीसरा, उसी खातून, साइमा नामी खातून ने ही आपकी थाने से जान छुड़वाई। जी 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 ठीक है, अब आपका अपनी बीवी से राब्ता नहीं है, आपकी बीवी आपको छोड़ के वो कहती है जी मैंने खान से शादी कर ली है, आपके साथ और आपके बच्चों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जी 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 जी, ऐसे ही ऐसे ही है। ठीक है, आपका केस जो है उसका क्या फैसला हुआ है? मेरे केस का भी फैसला नहीं हुआ, मेरे केस में मेरा केस चल रहा है। अच्छा, किस स्टेज पे? आखिर वहां पर कोई ना कोई चीज आपने एविडेंस दी होगी, कोई ना कोई तो मामलात हुए होंगे, किस स्टेज पर है आपका केस? मेरे केस की अभी क्या नाम है, आज क्या तारीख है? 22। ठीक है, 26 तारीख को मेरी तारीख है। कब? 26 तारीख को। 26 को आपकी डेट है, आपकी अदालत में पेशी है। जी जी जी, ठीक है, बयान वगैरह होगा मेरे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया वाहिद भाई। आप कॉल पे रहिएगा, मैं थोड़ा सा नाज़रीन के साथ बात कर सकूं, आपका मुकदमा अवाम की अदालत में भी रख सके। जी नाज़रीन, आपने वाहिद की भी बातें सुनी। वो एक बाप है, उसके बच्चे उसके साथ हैं, वो एक माँ के बगैर, मतलब उन बच्चों की माँ के बगैर उन बच्चों की भी देखभाल कर रहा है। वो किस तरह कर रहा है? बकौल वाहिद के कि वो थाने में भी उसको बिठाया गया, थाने में भी उसको ले जाया गया, वहाँ से उसकी जान छिड़वाई उस साइमा नामी खातून ने, जिसका ये मौक़िफ़ है, जिसके बारे में वाहिद ने ही अपनी एक वीडियो बयान में कहा कि उसको सऊदी अरब धोखे से ले जाया गया, वहाँ उसके साथ फ्रॉड हुआ, उसको शराब पिलाकर उसका नंगा डांस भी करवाया गया, उसको बहुत सारे लोगों के साथ मिलवाया भी गया, उसके साथ गलत काम भी करवाए गए। ये वाहिद का अपना बयान है उस खातून के हवाले से। उस खातून ने वाहिद की बीवी जो सोनिया है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया वीज़ा फ्रॉड का, कि मुझे धोखे से इन्होंने बुलाया और फिर मुझसे ब्लैकमेलिंग करके पैसे लिए, और उसके बाद वही खातून वाहिद को थाने से रिलीज करवाती है, थाने से उसकी जान छुड़वाती है। बकौल वाहिद के, वाहिद ये कहता है कि मेरा क्योंकि अदालत में केस चल रहा था, मेरी एफआईआर कटी हुई थी बीवी की गुमशुदगी की या अगवा की या फ्रॉड की, तो उस बिना पर वाहिद को पुलिस ने छोड़ दिया। अब वाहिद का केस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है। 26 तारीख है उसकी आखिरी तारीख, जो भी तारीख है उसकी अगली पेशी है। उसके बाद क्या होता है वो देखेंगे। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि साइमा नामी खातून से भी हम बात करने की कोशिश, उसका भी हम पूरा मौक़िफ़ लें, वो वाहिद के बारे में क्या कहती है, वो सोनिया के बारे में क्या कहती है, और वहाँ पर जो सऊदीया में उसके साथ हालात वाक़यात हुए वो उसके बारे में क्या कहती है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, वो सारा अवाम आपके सामने है। वो आपने फैसला करना है कौन सच्चा है कौन झूठा है। हमारा मकसद सिर्फ इनके मौक़िफ़ को अवाम तक पहुंचाना। हमने पहले भी प्रोग्राम किया, हमने खान से भी बात की, हमने सवेरा से भी बात की, हमने वाहिद की बीवी सोनिया से भी बात की। उनका मौक़िफ़ कुछ और था, इनका मौक़िफ़ कुछ और है। हमारा मकसद सिर्फ इन दोनों के मौक़िफ़ को आवाम तक पहुंचाना। फैसला आवाम ने करना है, फैसला इदारों ने करना है, और हम कोशिश करते हैं कि इंसाफ हो, जिसके साथ भी ज़्यादती हुई है उसको इंसाफ मिले, और अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को, तमाम पाकिस्तानी को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह निगहबान।